तो कल फेड की आपकी पॉलिसी आई, 25 बेसिस पॉइंट का कट हुआ। हमने वीडियो में भी डिस्कस किया कि पॉसिबिलिटी थी आज आपको निफ्टी के अंदर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, बट उस तरीके का मूव नहीं आया। एंड एक स्लो स्टार्ट आपको मिली, नीचे की तरफ आपका 25,700 का लेवल भी ब्रेक हुआ निफ्टी के अंदर। बट अगेन टुवर्ड्स द एंड जिस तरीके का एक्सपेक्टेड था मूव, आपको ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिला, 25,900 के आसपास की आपको क्लोजिंग मिली। अब कल के लिए आपके पास ट्रिगर क्या क्या है निफ्टी के अंदर, राइट? आज भी जो था ना कि किस तरीके का, आपको अगर आपने गिफ्ट निफ्टी का भी प्री ओपनिंग के अंदर देखा होगा या निफ्टी का प्री ओपनिंग देखी होगी आपने, तो आपको ये लगा होगा कि यार आज तो अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग होगा, क्योंकि प्री ओपन के अंदर भी आपको 100-150 पॉइंट के आसपास की ओपनिंग निफ्टी में देखने को मिली थी। बट जहां जो कमजोरी आई ना आपको, वो आई आपको करेंसी के वहां से। जो आपका रुपया था वो काफी आज वीक आपका ट्रेड किया। आज जो ऑल टाइम हाई चल रहा था यूएसडी आईएनआर का, वो आज वापस से उसको ब्रेक हुआ। रुपया आपका ऑल टाइम लो पे गया, 90.48 के लेवल्स पे गया। एंड ये वाली जो कमजोरी थी आपकी, ये आपको निफ्टी के अंदर भी आपको आती हुई दिखी, क्योंकि अगर आप देखोगे आपको 12 बजे के बाद आपको एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला। एंड 12 बजे के बाद ही आपको जो रुपया है उसके अंदर भी आपको थोड़ी सी आपको एक स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखी आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई इसने बनाया था 90.48 का, उसके बाद आपको ठीक ठाक मजबूती आपको रुपये के अंदर देखने को मिल गई है, राइट? तो आपका एक ये रुपये का फैक्टर था। अब कल के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देखिए, अगर आप अभी आप लाइव चार्ट देखते हो डाउ जोन्स का, तो डाउ जोन्स में आप देखोगे लगभग लगभग आपको 1.5% का मूव डाउ जोन्स के अंदर आता हुआ अभी दिख चुका है। जो इसका ऑल टाइम हाई था डाउ जोन्स का, वो भी उसने आज ब्रेक कर दिया है, जो कि आपका अराउंड 48,430 का था। तो आप यहाँ देखोगे कि डाउ जोन्स ने अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया है आज, एंड काफी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ये ट्रेड कर रहा है, 1.5% ऊपर है। तो ये सेंटीमेंट भी आपका कल निफ्टी के लिए अच्छा है। सेकंड सेंटीमेंट आपका क्या है कि कल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उनकी मीटिंग है। एंड उसके अंदर आपको पॉसिबल है कि जो एफडीआई अप्रूवल है आपका इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको 100% किया जा सकता है। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो एक सेंटीमेंट होगा वो बूस्ट होगा। किन के लिए? एफआईआईस के लिए। क्योंकि आप इतने दिन से नोट करोगे तो मार्केट के अंदर कमजोरी आ रही है, वो मोस्टली आपकी आ रही है एफआई सेलिंग की वजह से आ रही है, राइट? मार्केट रिकवर करता है एंड ऊपर के लेवल से आपको वापस से सेलिंग देखने को मिलती है एफआईआईस की। तो वो उन सेंटीमेंट्स को आपको बूस्ट मिल सकता है अगर कल आपकी एफडीआई के इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एफडीआई की 100% की अप्रूवल आपको अगर मिल जाती है तो। सेकंड फिगर ये आपका सेकंड, जो आपका सेकंड ट्रिगर है, ये तो ये हो गया आपका। थर्ड ट्रिगर आपका जो, और आई गेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है आपका, वो है आपका इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है वो। अभी इंडिया के अंदर 2 दिन के लिए यूएस डेलीगेट्स आए हुए हैं, जो कि इन्हीं मैटर से रिलेटेड बातचीत करेंगे, ट्रेड डील से रिलेटेड ही बातचीत चल रही है। एंड आज एक अपडेट ये भी आई है कि नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप की आज फोन पे टेलीफोनिक बातचीत भी हुई, जिसके अंदर भी ये काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई है ट्रेड डील से रिलेटेड। तो आपको हो सकता है कि कल मीटिंग के बाद आपको एक कुछ पॉजिटिव आउटलुक या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको हो सकता है ट्रेड डील से रिलेटेड आपको आने को मिल जाए, आने को मतलब आने को दिख सकती है। एंड वो चीज क्या है ना कि वो आपको फिर सेंटिमेंटली भी, मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है आपको कल ही पता पड़ जाए कि हाँ भाई हमारी ट्रेड डील हो गई है और किस तरीके का आगे रहेगा, बट आपको एक आउटलुक मिल सकता है कि हाँ पॉजिटिव वे में गया है, किन किन सेक्टर्स के अंदर हमारी बातचीत हुई है, ये सारी चीजें आपको कल देखने को मिल सकती है। एंड उसकी वजह से आपको मूव आपको निफ्टी के अंदर भी उस तरीके का मूव आपको देखने को मिल सकता है, राइट? तो ये 3 मेजर आपके कल ट्रिगर्स रहने वाले निफ्टी के लिए। एंड एक अच्छी बात अभी फिलहाल के लिए आपको आज भी देखने को मिली, वो आपको मिली क्रूड ऑयल की प्राइस में जो कमजोरी देखने को मिली है वो, राइट? तो क्रूड के अंदर आपको आज की डेट में ही लगभग 2% से ऊपर की कमजोरी देखने को मिल चुकी है। ब्रेंट क्रूड का चार्ट है, आप देखोगे ये लगभग 2.5% के आसपास नीचे है ब्रेंट क्रूड। एंड अगर यही मूवमेंट आपको कल भी देखने को मिलता है एंड रुपया अगर सपोज, देखिए कल क्या, एक सिनेरियो में आपको कल बताता हूँ जिस पर आप ध्यान देना। अगर आपको क्रूड ऑयल इसी तरीके से नीचे मिलता है एंड रुपया अगर आपका स्ट्रांग होता है, राइट, अगर आपका रुपी स्ट्रांग होता है एंड क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जाता है, तब भी आपको निफ्टी के अंदर एक ठीक ठाक आपको ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि
आपको एक तो ये क्रूड ऑयल एंड रूपी का फैक्टर तो आपको इम्प्लाई होगा ही होगा, और एक ये ग्लोबल फैक्टर के रूप में भी आप देख सकते हो कि डाउ जोन्स के अंदर भी आपको तेजी जो देखने को मिली है वो तो ही है। एंड वही तेजी आपको अभी ये जो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर भी देखने को मिल रही है। तो गिफ्ट निफ्टी भी अभी लगभग 26,150 के लेवल के आसपास है। एंड यही तेजी आपको कल ओपनिंग में भी देखने को मिल सकती है। कल आपको एक गैप अप ओपनिंग भी निफ्टी के अंदर पॉसिबल है कि देखने को मिले, राइट। तो इन्हीं लेवल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है जिसको तोड़ना अभी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका लेवल है 2650 का, राइट। 26,000 2650 का जो लेवल है निफ्टी के लिए, ये ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ब्रेक करने के बाद ही आपको किसी तरीके का मूव ऊपर की तरफ निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है, राइट। अगर मैं आपको इसको इसका निफ्टी का डेली चार्ट दिखाता हूं तो आप डेली चार्ट में देखोगे कि इसकी जो मूविंग एवरेजेस है, राइट, जो मूविंग एवरेजेस आपकी कोइंसाइड कर रही है वो आपकी इन्हीं लेवल्स पे कर रही है 26,050 के लेवल पे। तो आपको हो सकता है कि इन लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, बट ये वाले लेवल अगर क्रॉस हो गए एंड इन इन लेवल्स के ऊपर आपका निफ्टी अगर 10-15 मिनट भी टिक गया तो हो सकता है कि आपको एक एकदम से आपको एक सर्ज दिखे ऊपर की तरफ निफ्टी की प्राइस में, क्योंकि आपके काफी स्टॉप लॉस भी इस प्राइस के ऊपर याद रखना ट्रिगर होंगे। वो आपको एक सॉलिड ऊपर की तरफ मूव भी आपका ट्रिगर कर सकते हैं जो कि आपकी प्राइस को 26,150 की तरफ लेके जा सकते हैं, राइट। तो जो इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस निफ्टी के अंदर है वो 26,000 का है। ये अगर लेवल क्रॉस होता है, थोड़ा उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो 26,150 का लेवल आपके लिए नेक्स्ट टारगेट होगा। वो लेवल के बाद आपको जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 26,300 के 280-300 का, करेक्ट। तो ये आपका लेवल ऊपर की तरफ निफ्टी के हैं। नीचे की तरफ अगर हम लोग बात करें इमीडिएट बेसिस पे एकदम से जो आपका सपोर्ट है वो 25,800 का है। 25,800 के लेवल से आपको एक थोड़ा ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कल आपको अगर ज़्यादा अच्छी ओपनिंग ना भी मिले एंड थोड़ा सा अगर आपका रेंज बाउंड मार्केट रहे तो आपको 25,800 का लेवल का ध्यान रखना है। 25,800 से आपको ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है, बट अगर 25,800 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर जो आपका नेक्स्ट नीचे की तरफ टारगेट रहेगा वो 25,700 का रहेगा। एंड कीप इन माइंड 25,700 का लेवल अगर आपका क्लोज ब्रेक होता है, निफ्टी उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है 25,700 के लेवल के नीचे, तब फिर हमको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा-सा आपके लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 25,700 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो फिर आपको जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है, जो नेक्स्ट लेवल ओपन होता है, वो 25,450 से लेके 25,500 का लेवल है। राइट? तो ये आपको लगभग 200-250 पॉइंट का गैप देखने को मिलेगा एंड वो फिर आपको नीचे की तरफ प्राइस आपका लेके जा सकता है, राइट? तो 25,700 का लेवल ब्रेक होता है तो 25,450 500 का लेवल आपका निफ्टी के लिए नेक्स्ट है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना निफ्टी के अंदर। 26,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। 25,700 से आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। 25,800 का भी लेवल है जहां से आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। एंड 26,050 का लेवल क्रॉस होगा, 26,150 का टारगेट है। 26,150 का लेवल क्रॉस होता है तो 26,300 के आसपास का आपका नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है। अब अगर हम लोग क्विकली बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो आप बैंक निफ्टी में देखोगे कि बैंक निफ्टी में भी लगभग निफ्टी की तरह ही आज मूव रहा था आपका। एक स्लो आपकी ओपनिंग हुई, उसके बाद आपको प्राइस नीचे की तरफ जाता हुआ दिखा। 58,850 का लेवल ब्रेक किया, 58,800 के आसपास से वापस एक स्ट्रांग मूव ऊपर की तरफ आपको देखने को मिला। एंड जो आज दिन में हाई बना था इसने वो अराउंड 59,400 के आसपास का था। एंड 59,200 के आसपास इसको आपकी क्लोजिंग बैंक निफ्टी की देखने को मिली। अब अगेन जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 59,500 का जो एक ऊपर की तरफ इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में बना हुआ है, तो ऊपर की तरफ मूव कंटिन्यू करने के लिए बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल निकालना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर 59,500 का लेवल बैंक निफ्टी निकाल देता है तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट आएगा बैंक निफ्टी में वो 59,800 का आएगा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो 60,000 से लेके 60,100 का है। कीप इन माइंड निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो अभी इंडेक्स है वो बैंक निफ्टी का है, राइट। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो मेरी पूरी पूरी ये सलाह रहेगी या पूरी पूरी रिकमेंडेशन रहेगी कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करो ऊपर की तरफ। लॉन्ग ट्रेड अगर करना है
कॉन्फिडेंटली अगर करना है तो बैंक निफ्टी में किया जा सकता है। नीचे की तरफ बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के लिए है वो 59,000 के लेवल का है। अगर 59,000 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक करता है देन आपको 58,800 का नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा। एंड अगेन 58,800 का लेवल अगर आपका ब्रेक हो जाता है देन 58,500 से लेके 58,600 तक का आपको नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में मूव देखने को मिल सकता है। तो ये आपके लेवल्स थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। अगर हम लोग क्विकली एक बार अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, राइट? क्योंकि गोल्ड का मैंने आपको कल भी चार्ट दिखाया था कि जो आपकी फेड की पॉलिसी आई थी, जो रेट कट आया था, उसके बाद आपको गोल्ड के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। एंड रेट कट के बाद क्या हुआ है कि गोल्ड ने फाइनली जो अपना इतने दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, अगर आप यहाँ पे देखते हो चार्ट में, डेली चार्ट है इसका, तो आप देखोगे कि लगभग एक वीक से ही गोल्ड आपका एक ही कंसोलिडेटेड टाइट रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। मैं अगर आपको इसका 4 घंटे का 4 आवर्स का चार्ट दिखाता हूँ तब आप नोट करोगे कि काफ़ी टाइट रेंज के अंदर ट्रेडिंग चल रही थी। एंड उसका फाइनली अब ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये ब्रेकआउट में आपको इसको किस तरीके से ट्रेड करना है, अगर आप पोजीशन अभी बनाते हैं तो आपको जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, जो 10 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेजेस है 4 आवर के चार्ट पे, उनके नीचे का आप रखिए, राइट? 4,200 के नीचे का आप थोड़ा आपका स्टॉप लॉस रखिए। एंड जो आपके लिए टारगेट के लेवल्स आएंगे वो एक्सए यूएसडी के अंदर, वो अभी तक के जो ऑल टाइम हाई है, राइट? वो लेवल्स आपके लिए नेक्स्ट टारगेट आपके लिए बन के आते हैं। वो लेवल क्या है? 4,360 से लेके 4,380 तक के ऊपर की तरफ। बट अगेन अगर यहाँ से आपका सपोज गोल्ड आपका रिवर्स कर जाता है तो जो आपका स्टॉप लॉस था आपका, वो आपका एंट्री पॉइंट बन जाएगा। 4,200 के नीचे अगर गोल्ड जाता है, एक्स यूएसडी जाता है, तो फिर आपको एक मूव देखने को मिल सकता है 4,150 का। एंड वो वाला लेवल ब्रेक होने पे फिर आपको नीचे की तरफ मूव देखने को मिल सकता है 4,100 का, राइट? अगर आप इंडियन गोल्ड का देखेंगे, जो एमसीएक्स गोल्ड है वो तो ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है। मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ। तो ये देखो, जो आपका भी एमसीएक्स गोल्ड का जो ऑल टाइम हाई था वो अराउंड 1,32,550 का था, वो आज ब्रेकआउट हो चुका है ना? तो वो आपको मूव, ऑल टाइम हाई का मूव तो देख आपको एमसीएक्स गोल्ड पे तो देखने को मिल ही चुका है। तो ये आपके देखिए लेवल्स थे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, गोल्ड के। एंड अगेन मैं वापस रिपीट करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स आपके लिए कल, वो एक तो आपको रूपी एंड क्रूड का प्राइस देखना पड़ेगा। अगर दोनों एक साथ इंक्लाइन करते हैं तो आपको उस तरीके का मूव आपको निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। सेकंड आपका जो ट्रिगर है वो कल जो आपकी एफडीआई अप्रूवल आपको मिल सकता है, एफडीआई को अप्रूवल मिल सकता है 100% तक का इंश्योरेंस सेक्टर में, तो वो भी एक आपके लिए बूस्ट बन सकता है सेंटिमेंटली। एंड इंश्योरेंस सेक्टर